बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 मार्च आज होगी। मेरे साथ सीनियर तज्जिया निगार वकार मलिक मौजूद है। इनका तज्जिया आप सुनते हैं। आज बहुत सारे सवालात हैं, जल्दी से मैं आपके सामने कुछ खबरें पहले रख दूं। मलिक साहब से उस पर तज्जिया उनसे लेना है। इस वक्त जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं वो आपके सामने है। एक तरफ यूक्रेन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, OIC भी हो रही है, दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस वक्त इंतहाई गंभीर है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुआशी हालात खराब है, इमरान खान की रिहाई का मामला है इस वक्त। और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली स्ट्रेटजी क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, मौजूदा अमरीकी हुकूमत, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, उनकी पॉलिसी क्या होगी। एक तरफ शुक्रिया भी अदा किया गया, फिर पाबंदियां भी लगाई गई। आगे फर्दर इसके साथ क्या होगा। बिलावल की भी आज 3 मुलाकातें हुई, फ्रांस के सफीर के साथ, बरतानवी सफीर और अमरीकी सफीर के साथ भी। ये क्या कोई नया इतिहाद बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात का मामला है उसमें भी मलिक साहब की ट्वीट आपने देखी, ISI की जो साजिश का इन्होंने जिक्र किया कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश। परवेज खटक साहब का कोई किरदार होगा। और सबसे बढ़कर जो अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त बनाने की कोशिश है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब का रोल, बड़ा अहम रोल कहा जा रहा है, उसमें कहाँ तक कामयाबी होगी, उसके इम्पैक्ट क्या होगा। खवातीन का आज आलमी दिन भी, तहरीक इंसाफ ने आज ब्लैक डे भी बनाया। और इसके अलावा जनरल बाजवा को बुलाने की बात हो रही है हुकूमत की तरफ से कि इन्हें भी कटहरे में लाया जाए। क्या ये मुमकिन होगा। एहसन इकबाल साहब के साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी गूंज अभी तक जारी है। मरियम नवाज साहबा ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि इस्लाम के उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए, उलमा के सामने बिठा के उन्होंने तहरीक इंसाफ को जादू टोने की जमात करार दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या खुद एक औरत की हुक्मरानी जायज़ है। इस पे तो हदीस है, वो मलिक साहब भी बताएंगे। ये सारे मामलात हैं, मलिक साहब से तफसील से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले अभी जो अमेरिका का मामला, अभी डोनाल्ड ट्रंप का पहले शुक्रिया आया, फिर उसके बाद पाबंदियां आ गई। तहरीक इंसाफ और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मौकफ है कि हमारी बात हुई है, ट्रंप ने ट्रांजेक्शनल हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ है, और वो पाकिस्तान के मामलात पर इलेक्शन में हमें तमाम लोकल नुमाइंदों ने ये दावा किया था कि हम इस पूरे मामले को रिवर्स करेंगे। सारी सिचुएशन में आपका क्या ख्याल है, क्या होगा। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका के अपने मफादात होते हैं एज अ स्टेट, लेकिन ट्रंप आउट ऑफ द बॉक्स आया है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद जाहिर है कि दुनिया के हालात में कुछ ना कुछ तब्दीली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये करना बनता भी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, कि अमेरिका को दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया को रूल कर रहा है, तो उसके रूल करने में अगर कोई रुकावट बनेगा तो उसके वो खिलाफ हो जाएंगे। बाइडेन की जो बिल्कुल। पॉलिसी थी इमरान खान के खिलाफ, वो अमेरिका के रूल को शायद चैलेंज हो रहा था, क्योंकि इमरान खान रूस चला गया था। इमरान खान कहता था कि मैं अपना मुस्तकबिल चीन के साथ देखता हूं। ये गुड पॉइंट। अमेरिकी रूल को एक चैलेंज था। जो भी शख्सियत अमेरिकी रूल को चैलेंज करेगी वो जेर अताब लाजमी आएगी। ये सूरत हाँ। हाल है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप एक डिफरेंट बंदा है, उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप वही बिजनेस एज यूजुअल चलने देगा। ये जब हम बातें कहते हैं तो इसके साथ रिएक्शन हम देखते हैं कि अभी तक ट्रंप का है क्या। इमरान खान को लेके जो वादे उसने किए थे पाकिस्तानियों से, उसको लेके उसका क्या रिएक्शन है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि उसने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो तो ट्रंप को बड़ा मतलब शायद मिसगाइड कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, या शायद ट्रंप की पॉलिसी बता रहा है कि वो भी तारीफें कर रहा है हमारे मौजूदा सेटअप की। अभी उसमें तो मलिक साहब हालात उस सेटअप में कुछ पुराने लोग अभी मौजूद होंगे, बाइडेन रजीम के अभी भी कुछ लोग होंगे। बिल्कुल, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, हालांकि इसमें तब्दीली होती है नई अमरीकी इंतजामिया के आने के बाद, लेकिन जाहिर है कि पुराने लोग अभी भी मौजूद होंगे और उनका कोई ना कोई असर और सुख लाजमी होगा। अभी तक ये हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही कोई ऐसे लोग मौजूद ना हो। और अभी तक जो ट्रंप ने जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो SCA उनका हिस्सा है, जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वहां के लिए जो पॉल कपूर को लगाया, उसने अभी तक अपनी नॉमिनेशन कंफर्मेशन उसकी हुई नहीं है। हम्म। वो कंफर्मेशन होगी तो हमें बेहतर पता चलेगा कि ट्रंप की एक्चुअल पॉलिसी क्या है। अभी हमें ट्रंप अच्छा की मलिक पॉलिसी साहब, का नहीं पता। वो बड़ा सख्त मुखालिफ है एस्टेब्लिशमेंट का। उसकी किताबें, स्टैनफोर्ड में उसके लेक्चर्स, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब बड़ा रूथलेस किस्म का। उसकी तो पाकिस्तानी फौज के ऊपर बड़ी किताबें और बड़ी तहकीक है। तो ऐसा बंदा लगाना तो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत होगी। अच्छा, ये बात आपने जो पॉइंट की है ना, ट्रंप भी तो एस्टेब्लिशमेंट से ही लड़के आया है ना। अगर आप ये डुओ देखें, ये नहीं है कि एक बंदा उसने ऐसा लगा दिया, ट्रंप खुद अपनी एस्टेब्लिशमेंट से लड़के आया है। तो ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको फिर वही मिसाल दूंगा, हमारी बात हो रही थी पहले,
कि जनरल लोधी साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ये जो आपने बंदा पकड़ के दिया है इस पर ट्रम्प ने शुक्रिया अदा कर दिया, ये बात यहीं खत्म हो गई है। ये ना बस। समझे कि इस पर आपको वो कोई बहुत बड़े बड़े फेवर देने जा रहा है या आपको कोई एंडोर्समेंट मिल जाएगी उससे, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर हम इसको समझें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, एक ट्रांजैक्शन आपने की, उसने शुक्रिया अदा करके हिसाब बराबर कर दिया। अब जब अगला कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो करेगा, वो आपके साथ नत्थी नहीं हो जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है कि हर पाकिस्तानी को इस टाइम मायूस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका से जो रेजीम चेंज ऑपरेशन इनिशिएट हुआ था, इसने अगर रोल बैक होना है तो अमेरिका से ही होना है। और इसकी ज़ाहिर है कि जो तफसीलात हैं वो फिर बात हो सकती है उस पे जी, लेटर। मलिक साहब वही मैं आपसे सवाल पूछने लगा था कि क्यों बहुत सारे लोग, हम सब तज्जिया निगार, इवन हुकूमत भी अमेरिका की तरफ देख रही थी, हम सब कि यार ट्रंप आएगा, ये मामला ठीक होंगे। लोग अब कहते हैं जी अब तो ट्रंप आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी 1 महीना हो गया है उसको, उसने कुछ नहीं किया। मतलब लोगों की ये उम्मीदें, ये सारा मामला क्यों है? इसकी वजह क्या वो फ़लस्तीन जिस तरह उन्होंने देखा हाल होते हुए, या यूक्रेन में जिस तरह अमन होते हुए देख रहे हैं, या वो दुनिया के ठेकेदार हैं, वाक़ई उन्होंने ठीक करना है ये मामला, खराब वहाँ से हुआ? देखें, पाकिस्तानी जो है वो तो ये समझते हैं ना कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशन इनिशिएट ही अमेरिका से हुआ है। वेदर ये बात दुरुस्त है या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तो पॉलिसी चेंज होती है तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे अर्लियर के डॉक्टर मोहित डॉक्टर फिरजादा मोईद। बड़ी जबरदस्त राय देते हैं कि इसमें भारत का भी किरदार है और ये भारत की वजह से हुआ है। इसमें अमेरिका ने सिर्फ एक किरदार अदा किया है, इनिशिएट वहां से नहीं हुआ। ये भी लॉजिकल बात है। लेकिन अवाम की अक्सरियत इस चीज पे बिलीव करती है और तजियाकार अवाम में से होते हैं कि अगर ये हुआ वहां से है तो ये रोल बैक भी वहीं से होगा। और इसकी मिसाल हम हुँ, यूक्रेन की जंग से जोड़ते हैं। यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी बाइडेन के धमकी बिल्कुल, देने के बाद। जब 2014 बाइडेन से। की धमकी से ये जंग शुरू हो सकती है तो अब रोल बैक हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इसको ट्रंप कर रहा है। जो चीज हाँ, शुरू अमेरिका ने की है वो रोल बैक ऑटोमेटिकली अमेरिका ने करनी है। बिल्कुल इसी तरह अगर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने किया है और बाद में इस रजीम को हर किस्म की सपोर्ट दी है, आईएमएफ से पैसे लेके दिए हैं, इनको डिफॉल्ट होने से बचाया है, इनको हर तरह की सियासी मदद फराम की है, तो ये रोल बिल्कुल। बैक भी तो वहीं से होना है ना ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही बात है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक पॉइंट आपने दिया है। अभी इसमें ये जो विल्सन वगैरह, रिचर्ड ग्रेनेल वगैरह इन सब की ट्वीट्स आ रही थी, वो सिलसिला भी पॉज़ हुआ हुआ है। आपको क्या लगता है कि वो देख रहे हैं कि आगे फर्दर पॉलिसी क्या होगी स्टेट की? फिर चलेंगे, या आगे आपको नज़र आ रहा है कि नहीं वो बस पीछे हो गए? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो खास तौर पे रिचर्ड ग्रेनल की बात है, वो पीछे हट गया है। और जो जो विल्सन की बात है वो तो लगा रहता है, वो तो अभी भी कह रहा है कि लगा। मैं कानून भी वो लाने जा रहा हूँ। तो जो विल्सन तो लगा हुआ है और जो विल्सन के हवाले से तो दावे हो रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं 3 इसमें। लोग हो रहे हैं। और हाँ, मुझे वो बिल्कुल। याद आता है जो 300 लोगों ने रेज़ोल्यूशन पास किया था, इवन दो वो बाइंडिंग नहीं था। लेकिन उसमें भी तो ये इलेक्शन के हवाले से और रिगिंग के हवाले से और सारे मुतालबात जो थे वो उसमें हुए थे। आई थिंक इलेक्शन के हवाले से ही था वो रेज़ोल्यूशन। जी, जी, रिगिंग, हाँ जी, ये 368। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ था। उसमें डेमोक्रेट्स भी इक्वली शामिल थे, रिपब्लिकन्स भी इक्वली शामिल थे। व्हिच मीन्स कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोनों साइडों को कायल करने में कामयाब हुए थे कि हुए थे। पाकिस्तान के इलेक्शन में रिगिंग हुई है। यही काम इन्होंने अब करना है। कोई लॉ ट्रम्प की मर्ज़ी से पास नहीं होगा। लॉ पास होगा जब वहाँ पे जो उनके लेजिस्लेटर्स हैं उनको आप कायल कर लेंगे। और वहाँ के लेजिस्लेटर्स पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी लोटा बनाना है तो इधर ले जाओ पैसे देकर, इधर करना है तो वहाँ पे बड़े लेवल पे होता है ज़रूर, थोड़ा बहुत फेवर की बात होती होगी या इस तरह एंडोर्समेंट की बात कंपनियां कर देती हैं जी कि अगली एंडोर्समेंट हम आपको दे देंगे, फंडिंग कर हुँ, देंगे, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐसी बिल्कुल। चीजों में आप लोगों को कायल कर सकते हैं और वहां पे अक्रॉस द बोर्ड इसकी सपोर्ट है, बाई पार्टीजन सपोर्ट है इसकी कि पाकिस्तान में जो इस टाइम हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा और जमहूरियत तबाह हो रही है। तो अगर तो ये वोट के लिए आता है तो डिपेंड करेगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, कितने लोगों को कायल कर सकते हैं और कितने एक्टिव लोग, जैसे ग्रेग कसार है जो पहले करता रहा है, ऐसे लोगों को आप पकड़ें। ये खैर ट्रंप के बहुत बड़े नाकिद भी हैं, सो पता नहीं वो हुकूमत किस तरह लेगी इनको, लेकिन ये कर सकते हैं। ये लोगों को रीच आउट करें। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं, जो विल्सन खुद कर रहा है, लोगों से मिले, मुलाकात करे और एक जॉइंट फ्रंट बनाए कि हाँ जी हमने ये काम करना है। तो फिर ये हो भी सकता है, मुमकिन है वो बिल्कुल। वो कर रहे हैं और मलिक वहां साहब। से डेवलपमेंट हो जी। सकती है, इस पे मायूस नहीं होना कि जी वो खामोश हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है कि वहां से इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मलिक साहब रात को आतिफ़ खान से मेरी बड़ी तफ़सील से इंटरव्यू भी था, उसमें उन्होंने ये बात भी की और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि लोग वहाँ लगे हुए हैं, एक-एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं, लिस्टें बना के बाकायदा वफ़ूद मिल रहे हैं, इफ्तारियाँ हो रही हैं।
अभी ग्रैंड अफ्तारी भी व्हाइट हाउस में होने जा रही है, तो वो लोग पूरी जान मार रहे हैं इस पे और वो अपना काम कर रहे हैं जो वो कर सकेंगे। अभी बिलावल की जो मुलाकातें हुई अमेरिकी सफीर से, बरतानवी सफीर से, फ्रेंच एम्बेसडर से, तो इन मुलाकातों का फिर बिलावल का अमेरिका का भी बड़ा अहम दौरा था। उसे भी कुछ दाना डाला गया है कि आप भी तैयार हो? मामला इस तरह का भी कुछ आपको आप क्या देखिए, समझते ये हैं? दाना ये तो चल रहा है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट है जिसको काफ़ी अरसे से लॉन्च किया गया। जनरल बाजवा जब थे ना, तो वो कहा करते थे, ही इज़ अ गुड बॉय। और और भी कुछ जर्नैल थे जो कहा करते थे कि ही इज़ अ गुड बॉय। तो और आपको याद है वो जब भी गुड बिलावल बॉय के या साथ गुड लुकिंग बॉय? गुड बॉय कहते हैं, अब पता नहीं गुड वो बॉय। क्या गुड कर रहे हैं जो गुड बॉय लगते हैं। अच्छा। बहरहाल, अब तो वैसे गुड तो लुकिंग भी नहीं रहा, वो हालत देखे उसे पता नहीं क्या क्या खा मतलब क्या दवाइयाँ इस्तेमाल कर मतलब क्या हालत की कोई हुई अच्छी बिलावल की। ज़बरदस्त लाइपोसक्शन वगैरह करवाई है लड़के ने। बहरहाल जी। तो एनीवे, तो वो फिर बिलावल को तो तैयार किया जा रहा है, बड़े टाइम से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि गुड बॉय और अभी आजकल एक गुड गर्ल भी है जो इसे पंजाब में रखा हुआ है। इनकी हुँ। बड़ी ज़रूरत है इस सिस्टम को। गुड बॉय, गुड गर्ल, हम तो जो मर्ज़ी गर्ल कहते रहें किधर है गुड। मलिक साहब, गर्ल किधर है? वो आपकी मेरी वालिदा की हम उम्र होगी, गर्ल किधर से आ गई वो? नहीं, इसको छोड़े ना। जो एक सोच होती है ना कि यार फलाँ गुड, अब आप देखें, आप कोई काम-शाम करवा लेते हैं। अब जो नूरजहाँ थी, हाँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब ज़ाहिर है जो आमीन। चला जाता है उसके लिए दुआएँ करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। आखिरी वक़्त तक अपनी ऐज की लगती नहीं थी। इतना काम हाँ, हुआ था कि वो यंग ही मतलब अपनी ऐज से काफ़ी यंग लगती थी। हाँ, तो नहीं तो जब बंदा काम यंग तो लगता है तो आप काम लड़की कहेंगे। काम तो मलिक साहब इधर ही बड़ा हुआ है। पाकिस्तानियों का माल सारा जो वो इधर ही सर्जरियों पे लगता रहा। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल लेकिन वो आपकी बात तो दुरुस्त है, सर्जरियों ये का वैसे ऐसा मुझे सर्जरियों की कहानी भी बड़ी पुरानी है पाकिस्तान की, नई नहीं है ये। ये भी 50-60 साल से चल रही हैं सर्जरियाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मलिक साहब लेकिन ये मतलब इन लोगों का रोल है लेकिन मुख्तसर है। अब ये बताएँ कि अभी इस सारे हालात में जो जो इस वक़्त नेक्सस बन रहा है, आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली अगर आपकी बात समझते हैं जो आवाम समझे डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहता है तो क्या क्या सिनेरियो क्या बनेगा? क्या वो आर्मी चीफ की तब्दीली से मामला शुरू होगा नवंबर में उनकी जब तोसी है वो नहीं होगी? या आपके ख़्याल में ये मुआशी हालात पे आईएमएफ वग़ैरह से? देखिए, बाइडेन ने हमें कैसे सपोर्ट किया था। सबसे पहले ये 2022 में हमें उस वक़्त पैसे मिले थे जब हम आईएमएफ की तकरीबन 50% शराइत पे अमल ही नहीं कर रहे थे। हमें फिर भी पैसे मिल गए थे। तब हमने कोई कमिटमेंट्स दी होंगी और उसके बाद रेन ऑफ टेरर पूरी कौम ने देखी, शायद वही कमिटमेंट्स थी। उसके बाद हुँ। कातलाना हमले हुए, अरशद शरीफ भी शहीद हो गए, टॉर्चर जी, होना अच्छा। शुरू हुआ, इमरान खान को गोलियाँ लगीं। तो ये सब उस कमिटमेंट के बाद हुआ था। वो क्या कमिटमेंट थी वो स्टिल डोंट नो, लेकिन हमें पैसा मिल गया था। दूसरी बार और हमें फिर पैसा मिला। यूक्रेन की जंग में शमूलियत होगी, वो जिसमें ज़ाहिर है हथियार गए, फौजी भी जाते रहे सुना है। इत्तलात तो आपको पता है मगरबी मीडिया के बहुत सारे वो यूक्रेन ही होगा, उसी में ही सारी इनकी यूक्रेन मुदाखलत की थी। जंग का तो ये पहले ही मान चुके थे। इमरान खान के दौर में जब बाजवा साहब ने कर दिया था ना, मजम्मत कर दी थी रूस की, ये मान गए थे कि हम यूक्रेन की जंग में आपके साथ हैं। ये बाद में नहीं हुआ, ये तभी हो चुका था। इनके मामला तय हो चुके थे यूक्रेन के हवाले से तभी। लेकिन जो बिल्कुल, बाजवा साहब आगे की यूक्रेन बात है गए ना, भी थे। हाँ, बिल्कुल, यूक्रेन गए भी थे लेकिन वो। आगे की बात के देखें बाइडेन ने कैसे सपोर्ट किया 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने को। कि जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आइन टूट गया पाकिस्तान का, तो उसी दौरान आईएमएफ का पैकेज आता है और पाकिस्तान को $3 अरब दिया जाता है 1 साल के लिए। हुँ। कि जी आप अभी इलेक्शन ना करवाएं, 3 महीने ये हुकूमत चल ले, फिर 3 महीने केयर टेकर हुकूमत होगी और फिर 3 महीने जो नई हुकूमत है वो चलाएगी इस प्रोग्राम को। यानी बिल्कुल, आईएमएफ ने एंडोर्समेंट दी कि आपने जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया वो दुरुस्त है, आप 6 महीने और चला लें इस निज़ाम को। ऐसे ही। ये इतनी खतरनाक एंडोर्समेंट थी, तो ऐसी ही एंडोर्समेंट दी जाती है। अब ट्रंप ने सिर्फ ये करना है कि हमारा शॉर्टफॉल है ऑलरेडी 600-700 अरब का, हम उनकी जी। शराइत नहीं पूरी कर पा रहे। यानी असूली तौर पे आईएमएफ को अब हमें पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन होगा क्या कि इन्होंने जो शरीफुल्लाह पकड़ के दे दिया उसके बदले हमें पैसे मिल जाने हैं। अगर ट्रंप ने कुछ करना है तो वो यही है कि आईएमएफ को जो गैर ज़रूरी सपोर्ट अमेरिका कहता है कि इन्हें दे दो पैसे, वो बस खींच लेनी है। वर्ल्ड बैंक से जो ये दावे हो रहे हैं कि $20 अरब वो हमें देगा अगले आने वाले सालों में, वहां से वर्ल्ड बैंक से भी एक बयान आ जाएगी जी पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हम अपना पैसा यहाँ लगा सकते हैं, या कोई इनका जो प्रोग्राम है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका, ऐसा कोई भी बयान आता है तो एकदम आप देखेंगे कि ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि जब हुँ। बात पैसों की आ जाएगी तो इदारा खुद हरकत में आएगा। ज़ाहिर है तनख्वाहें नहीं यही होंगी तो क्या करेंगे यहाँ? बिल्कुल, इदारा हरकत में आएगा, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर यहाँ गुर्बत इतनी बढ़ जाएगी तो डीएचए के प्लॉटों की भी तो कीमत गिर जाएगी ना। सही बात, सही यहाँ बात। यहाँ पहले ही आप लोग नूरपुर नहीं खरीद रहे, आप किस किस्म के लोग हैं? वो अब अच्छी वाली वीडियोज़ बनवानी पड़ रही है उन्हें दूध-शूध की। हाँ, तो बड़ी आप जान जो है भाई। वो थोड़े ख़्याल रखा करें, उनके प्लॉटों की भी कीमत गिर जानी है। तो इसलिए जो है जी। अच्छा मलिक साहब ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है इस वक़्त, इसकी 2 स्ट्रैटेजीज़ एक तो ईद के बाद तहरीक की बात भी की जा रही है, लेकिन साथ
अडयाला जेल के बाहर इनकी असेंबली, वहां पे 400 अगर लोग इकट्ठे हो जाए, इनके सारे रहनुमा, आपको लगता है कि कोई डेंट इस तरह डाल सकते हैं सारे लोग इकट्ठे होकर, पार्लियामेंटेरियन मिलके को दिखा सकते हैं कि यार ये हम हमारी ताकत है? क्योंकि जब से खान जेल में गया है, पार्टी ने खुद अपनी मर्जी से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ऐसा एहतजाज, कोई जुलूस नहीं किया, बल्कि इमरान खान के कहने पे भी नहीं किया। लेकिन अब फर्ज करें अगर ये 400 बंदे वहां इकट्ठे हो जाते हैं अडयाला जेल के बाहर, 400-500 जितने भी, इससे कोई फर्क पड़ेगा? और तहरीक जो ईद के बाद शुरू होगी उस पे? जो 400-500 लोगों का अडयाला के बाहर इकट्ठा होने का आइडिया है ना, इस पे हम पहले भी आई थिंक डिस्कशन कर चुके हैं। ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है, क्योंकि इससे सारे मीडिया की, जितने डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनकी तवज्जो अडयाला की तरफ जाएगी। अभी अडयाला सुनसान पड़ा हुआ है, मुलाकात किसी को करने नहीं देते, आम हालात में कोई बंदा वहां जाता नहीं है, जबकि इस टाइम कौम का सबसे बड़ा लीडर एक जेल में कैद है। हर वक्त वहां डीएसएनजी खड़ी होनी चाहिए, हर वक्त वहां पे चहलकदमी होनी चाहिए, बंदे वहां पे हर वक्त हों, लेकिन वहां पे उसकी अहलिया भी, उस बंदे की, वो बंदा खुद भी वहां पे है जो कौम का लीडर है, और वहां पे बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो पीटीआई वालों को सोचना चाहिए कि अपना खौफ का बुत तोड़ें, 300-400 बंदा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जाएं वहां पे, और अगर डर लगता है तो इंटरनेशनल मीडिया को बुला लें कि भाई यहाँ बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, हम रोज यहाँ अफ्तारी करेंगे, रोज सैरी करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया से कवरेज करवाएं वहां पे। और इनके लिंक्स इतने हैं कि ये चाहें तो इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे अपने साथ रख सकते हैं। ये जब करेंगे तो इसका इंपैक्ट बड़े दूर तक जाएगा, लोगों को नजर आएगा कि एक बंदा इलीगली इनकार्सरेटेड। अब देखें ना, बयानिया क्या है, एहसन इकबाल ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर कहते हैं जी कि 190 मिलियन पाउंड की उसने चोरी की है, तो आप ऐसे को बंदे को क्या इलेक्ट कर सकते हैं? मतलब इन्होंने एक बयानिया अजीबोगरीब बनाया है कि वो जेल में है क्योंकि उसने कोई करप्शन की है। इनको वहां पे इकट्ठे होके इंटरनेशनल मीडिया को हर रोज बताना चाहिए कि ये बंदा, ये प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, ये करप्शन की वजह से नहीं है, ये अपने जमीर का कैदी है, ये इनकी गुलामी नहीं करना चाह रहा, ये जमहूरियत की बहाली के लिए, और सबसे बड़ी, ये लिबरल डेमोक्रेसी को यहाँ पे कायम करना चाहता है। और यहाँ पे इस टाइम एक डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन रजीम है यहाँ पे जो काम कर रही है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे फिर हेडलाइंस बनेंगी जाके कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटेरियन रजीम है, जो यहाँ पे एक हाइब्रिड मार्शल लॉ लगा हुआ है, उसको जो लीडर चैलेंज कर रहा है, जो लिबरल डेमोक्रेसी चाहता है पाकिस्तान में, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये नेचुरली आपको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी इंटरनेशनल लेवल से, अगर ये इतना बड़ा स्पेक्टेकल वहां पे खड़ा होगा, ये बनाएंगे, ये लोग इकट्ठे होंगे। देखे ना, वहां पुलिस भी आएगी तो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज होगी, पता चलेगा कि प्रो डेमोक्रेसी जो आपके इलेक्टेड वहां पे लेजिस्लेटर्स खड़े हुए हैं, उनको उठा के ले गए डालों में डाल के। ये खबरें बनेंगी, खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। अमेरिका से तो पता नहीं दबाव आता है या नहीं, ग्राउंड पे जो है ना, आपको दबाव खुद डालना पड़ेगा, जमीन गर्म करनी पड़ेगी। और आई एम अफ्रेड कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पीटीआई की तरफ से। इसकी मलिक साहब, ये अभी जो बाकी जमातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए, बाकी जो उनके साथ उनको जमा करके इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि इन एफर्ट में कुछ जान होगी या खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा? खुद भी तो 300-400 बंदे तो मौजूद हैं। देखें, मैं एक ट्वीट भी कर चुका हूं, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है या नहीं, आज ही मैंने की थी, कि ये जो ट्रक की बत्ती है ना जी, कि सारी जमातों को साथ में ला लो, ये लिटरली ट्रक की बत्ती है। इनमें से कोई भी नजरियाती नहीं है। आपको क्या लगता है कि मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी नजरियाती लोग हैं, नहीं, या बिल्कुल भी फजलुर रहमान कोई नजरियाती बंदे हैं? या चलें अगर थोड़े बहुत नजरियात हों भी, क्या ये फौज से लड़ सकेंगे? क्योंकि देखें, राइट नाउ फौज की तरफ से ये एक लड़ाई बनी हुई है, अवाम की तरफ से नहीं। वो इमरान रियाज खान का एक क्लिप किसी ने ट्विटर पे शेयर किया हो, तो मैं वैसे व्लॉग्स देखता नहीं हूँ, पता नहीं क्या वजह है कि मुझे मतलब शौक नहीं है देखने का, लेकिन वो क्लिप जो ट्विटर पे शेयर होता है ना, वो मैं देख लिया करता हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान के लोगों से या उनसे क़यादत से, ये जो पार्टियां अपोजिशन, इनसे राब्ता किया गया और कहा गया कि अगर आपने इस हुकूमत को गिराने की कोशिश की पीटीआई से मिलके, तो आपके साथ वही सलूक होगा जो पीटीआई के साथ हो रहा है, क्योंकि इनको हमने स्पेस नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए। अब उस तरफ से दुश्मनी की हद तक अगर ये काम किया जा रहा है, तो इस तरफ से फिर आप खामोश रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान तो इसीलिए जेल में डटे हुए हैं कि उन्हें पता है कि अवाम उनके साथ है। लेकिन ये जो अवाम के साथ पॉपुलैरिटी है, इसको आपने किसी तरीके से मीनिंगफुल बनाना है, ताकि कोई असर हो सके। जो पावर कॉरिडोर है, उन्हें पता चले कि यार वाकई अवाम की अक्सरियत बार बार हमें ये कह रही है। अभी आप खामोश कर देते हैं ना, बंद कमरों में वो मुन्ने शुन्ने को बता रहे होते हैं, देखो ना अवाम भी बैठी हुई है आराम से, हमें तो सुकून है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमें क्या टेंशन है, हमें कोई कुछ कह ही नहीं रहा, हम तो आराम से हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, और हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, हमें क्या लगे पॉपुलैरिटी से, ये बातें कर रहे होते हैं। फिर बिल्कुल आप सही उन्हें है। एहसास दिलाएंगे कि अवाम रोजाना कह रही है कि रिहा करो हमारे लीडर को, तब एहसास होगा जाके।
बिल्कुल सही बात है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जो कोशिश करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ में, और दूसरा आपने ये बात भी की थी कि ये आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इनकी जो रहनुमाओं की आपस में, इन्हें भी इत्तेफाक-इत्तेहाद की ज़रूरत है। एजेंसियाँ करवा रही देखिए, हैं साहब। बीच में कोई ना कोई मस्ती तो करते हैं ना लोग, मैं किसी खास बंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन बीच में मस्तियाँ तो करते हैं ना लोग जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक खबर है जिस पे अत्तर काज़मी ने भी बात की है शायद, हाँ शहबाज़ जी। गिल ने भी बात की है शायद, वो दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उसको केपी हुकूमत डिनाई कर दे, कहे जी कि ये फैक्ट है, ये यूँ हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अली मीर गंडापुर के भाई गालियों पे उतर आए हैं। अब अपने ही लोगों को गाली तो नहीं देनी चाहिए ना। हुँ। देखें, एक पॉइंट की बात समझें। एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है कि ये इंतशारी लोग हैं यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे बैठे। अगर पीटीआई वाले खुद ये गालियां देनी शुरू कर देंगे यूट्यूब पे बैठे लोगों को जो कर रहे हैं, तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया सच्चा साबित कर रहे हैं खुद ही कि वाकई ये इंतशारी लोग हैं, ये वाकई डॉलरों के लिए कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं जी ये तो पता है उसके लिए कर रहा है, क्लिक बेट के लिए कर रहा है, मतलब पैसे कमाने के लिए कर रहा है। जब आप भी ये बयानिया देंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि आप वही बयानिया दे रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है, लोगों को इससे तकलीफ होगी। जो बंदा हुकूमत में है उसको ज्यादा टॉलरेंस शो करनी पड़ती है और आप पर तो जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। आपने कौम को कहा जी हम आपको हकीकी आजादी लेकर देंगे, जहां आपकी हुकूमत है वहां बोलने की अगर किसी को हकीकी आजादी नहीं है तो लोग क्या यकीन करेंगे कि यार ये हमें हकीकी आजादी दिलवाएंगे, या आपके साथ लोग निकलेंगे। इमरान खान तो जेल में है, लोगों ने तो आपके साथ निकलना है, आप गाली गलौज पे उतर आएंगे तो फिर बात क्या होगी। तो इसलिए मैं सबको कहूंगा कि सब्र तहम्मुल से, किसी ने एक वीडियो कर दी है उसे दुश्मनी ना समझें, आप उसको अच्छे तरीके से जवाब दें, करेक्ट करें। करेक्ट होने के बाद भी वो अगर करता है तो फिर उसे कहें जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको हमने करेक्ट कर दिया था। ये होता है अपनों के साथ लड़ने का तरीका। एक हाँ, तरीका ये है कि आप सीधा-सीधा उसको कहें जी तुम क्लिक बेट कर रहे हो, तुम इस तरह कर रहे हो, तुम इंतशार फैला रहे हो। ये गलत तरीका है। मेरे ख्याल में आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके फोकस इमरान खान पे होना चाहिए, इन सब को डयाला होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि केपी जो है ना, इनका असेंबली का इजलास वहाँ होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। आज उसका फैसला तो करेंगे, अब आज फैसला था इनका, पंजाब में बुलाया गया था लेकिन वो केपी पेशावर में चले गए, वहाँ इजलास हुआ है। देखें अब उसमें क्या फैसला करते हैं कि इजलास करेंगे नहीं, करना तो नहीं चाहिए, इफ्तारियाँ भी करनी चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी ये जो ईद के बाद तहरीक है, ये कैसे चल सकती है मलिक साहब? अवाम थोड़ी-सी आपको डिस्कनेक्ट नज़र आ रही है, इन तमाम चीज़ों की वजह से। अवाम का मोराल कैसे बुलंद होगा? तहरीक इंसाफ के पास तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, अली मीन गंडापुर इमरान खान से हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार हों, और उन्होंने एक बार दावा किया था कि इमरान खान की बहनों को क्या पता, कि ये तो वक़्त ही बताएगा कि कौन इमरान खान से ज़्यादा मुख़लिस है और प्यार करता है। एक दफ़ा उन्होंने इस तरह की बात की थी। जी, जी। जी, जी। तो जैसे उनका दिल बहुत दुखा था कि मतलब क्वेश्चन मार्क क्यों मुझ पर उठाए जा रहे हैं। तो ओनली अल्लाह नोज़ कि कौन ज़्यादा इमरान खान से जो है वफ़ादार सही है। बात। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये फैक्ट है कि जो 5 अक्टूबर को अली मीन ने 12 ज़िले फलांग के वापस केपी पहुँचे, और 26 नवंबर को जो गोलियां चली और बगैर अवाम को लाएअमल दिए सब वहां से तितर हो गए, और उसके बाद भी कोई अगर तकरीर की तो कोई लाएअमल नहीं दिया। इसने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया इस मूवमेंट को। अगर अली अमीन गंडापुर 12 जिले क्रॉस करके कहीं से छुप के एक वीडियो पैगाम ही जारी कर देते ना, जगह ना बताते, पैगाम जारी कर देते, कोई बंदा उनके साथ था उसे रिकॉर्ड करके दे देते कि यार जब मैं अगले जिले पहुंच जाऊंगा तो ये पैगाम जारी कर देना कि जी आप डटे रहें या आप घरों में चले जाएं, अगली कॉल इस दिन आएगी। ये जो कॉल नहीं दी गई, अगला अल्लाह अमल नहीं दिया गया, इसने अवाम को बिल्कुल ही मायूस कर दिया है। अब कोई ऐसा स्पार्क चाहिए और कोई ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत चाहिए, और मुझे मुराद सईद के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा पीटीआई में, और वो बाहर आए तो उन्हें तो सीधा ही पकड़ ले जाके तो चतरोल होनी है। पता नहीं मार भी दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो बड़े सख्त ऑर्डर हैं। लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशनल लीडर नहीं नजर आ रहा जो ऐसी शोला बयान तकरीरें करे जिससे लोगों में फिर से एक जज्बा पैदा हो और लोग निकलने के लिए तैयार हो जाएं। कि ये वो चीज है जिसमें आपको घर से निकलना है तो ये सोच के निकलना है, जैसे वो नीस सती बहादुर लड़का था जो शहीद हो गया है, कि जी या इमरान खान को लेके आऊंगा या फिर मैं वापस नहीं हुँ, आऊंगा इस तरह से। ये आपको बिल्कुल। करना पड़ेगा। अब ये जज्बा तब आता है जब अवाम में आप थोड़ा सा स्पार्क पैदा करते हैं। वो स्पार्क 5 अक्टूबर को 12 जिलों वाली कहानी ने आधा खत्म किया और बाकी आधा 26 नवंबर के बाद खत्म हो गया। लेकिन अब अब उसको अवाम दोबारा दोबारा बिल्ट अप किया जा सकता है मलिक साहब, दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, पंजाब में अब आलिया हमज़ा जैसा निकली हुई हैं, बाकी तो कोई नज़र नहीं आता जिसका नाम लिया जाए, तो ये दोबारा बिल्ट अप हो सकती है मुहिम इनकी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये है कि बहुत ज्यादा अवाम को एंगेज करना पड़ेगा और अवाम को उम्मीद देनी पड़ेगी कि अब की बार 12 जिलों वाली कहानी नहीं होगी, बल्कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, 12 जिले नहीं फैलाएंगे। देखे ना, एक सीएम को अगर गिरफ्तार कर लेते, ये कितनी बड़ी खबर बननी थी, सोचें जरा, कि जी जी, सीएम को ही उठा के गायब कर दिया है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब और जुनैद अकबर के आने से फ़र्क तो पड़ेगा, अब जुनैद अकबर के साथ तो लोग काफ़ी हद तक ये केपी में डिपेंड शामिल हैं। करता है कि उनके आने से फर्क जो है वो कितना पड़ेगा, क्या वो पार्टी के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना कि
हर बंदा अपनी अपनी समझता है कि मैं बड़ा लीडर हूं, और पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि हर बंदा जो है ना वो अपना पाव गोश्त के लिए थोड़ा करना। अब जुनैद अकबर के साथ कितने लोगों को काम करने दिया जाएगा जो पहले से स्टार वॉर्ड्स, जो मतलब बड़े ओहदों पर। जुनैद अकबर को तो पहली बार एक बड़ा ओहदा दिया है ना पार्टी ने, हम्म, जो पहले से इन ओहदों पर बैठे थे या जिन्होंने पहले दुआ सलाम इधर उधर बनाई हुई है, वो कितना काम करने देंगे, तंजीमों को कितना आजाद छोड़ेंगे कि ठीक है यार आप इसके साथ काम करो, इसके केस होने में आओ। एक तो ये है। दूसरा, हम जुनैद अकबर पे अपनी राय तब दे सकेंगे जब पहली कॉल होगी और वो कितने बंदे निकालेंगे। अभी मैं राय नहीं दे सकता। देखें, बिल्कुल। हमने बहुत सारे हीरोज बनाए हैं। मैं वक्त से पहले किसी को हीरो बनाने का अब कायल नहीं रहा। बहुत सारे हमने सबक सीखे हैं। बहुत सारे हीरोज थे जो जीरो साबित हुए। मैं आपको बताता हूँ कि पता नहीं आप उस टाइम यूट्यूब पे कर रहे थे काम, यानी फेसबुक पे शायद आप, तो मैंने आपको देखा था शुरू शुरू में जब हकीकत टीवी के साथ मेरा एक दफा हो गया पंगा। जी। तो आप यकीन करें कि असद उमर के हवाले से मैंने कह दिया यार कि असद उमर को अगर इन्होंने निकाल दिया ना तो मैं पता नहीं छोड़ दूंगा, ये काम ही छोड़ दूंगा। अगले दिन पता चला असद उमर को उन्होंने तब्दील कर दिया। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि हमने सोचा बहुत कुछ था, बहुत सारी ठोकरें खाई, तो पता चला कि यार कौन किसके लिए काम करता है, किसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन कितना केपेबल है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन नहीं। हमने बड़े हार्ड तरीके से लेसन लिए हैं। अब मैं हाँ, किसी को नहीं हीरो बना सकता। इसीलिए बड़ा मैं कुछ। लोगों को बार-बार कहता हूँ यार कि जो भी जेल से आके आपको बताता है ना, ना यकीन करें, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। इमरान खान जेल में, और हमें नहीं पता, हम नहीं मिलते, हमें नहीं पता सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो आप उस बिल्कुल, पे यकीन ना किया करें और फौरन रिएक्शन ना दिया करें और वेट किया करें। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी ये आपको हदीस शरीफ भी है, आपको पता है इस तरह की। अच्छा, अभी जो अपोज़िशन जमातों में मौलाना का तो आपने बता दिया, इसका ज़िक्र कर दिया, लेकिन अभी अगर तहरीक-ए-इंसाफ बाहर से कोई ऐसी इमदाद नहीं आती, अवाम खड़ी नहीं होती, तो फिर आखिरी लोग सोचते हैं कि इसका हल क्या है, कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये अपना वक़्त पूरा कर लेंगे, आर्मी चीफ नवंबर के बाद अगली एक्सटेंशन ले लेंगे? एक्सटेंशन तो उनकी खैर हो गई है, 5 साल उनकी नौकरी है। लेकिन जो आप पॉइंट बात कर रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है और आपको पता चल जाएगा। इमरान खान के 3 साढ़े 3 साल में 2 साल ऐसे आए जब ग्रोथ एक दफा 5.5% थी और एक दफा 6.10% थी। मेरा आपसे सवाल है, इन 3 सालों की टोटल ग्रोथ कितनी है? इसका जवाब पता है आप क्या देंगे? हुँ, पहले साल माइनस, दूसरे साल 2% और इस साल फिर माइनस होने जा रही है। हाँ जी, इसका बिल्कुल। मतलब है कि इनसे नहीं चल रहा है मईशत। आप माइनस ग्रोथ करके मुल्क कैसे चला सकते हैं, वो भी 3 साल लगातार? 8 पाकिस्तान जैसे अरब मुल्क में आपको कम मतलब से कम 2.5-3% ग्रोथ चाहिए पॉजिटिव, तब जाके आप उतनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी एक लेवल पर है। अभी बेरोजगारी पाकिस्तान की 77 साल की सबसे बुलंद सतह पर है। बिल्कुल। चल रहा है मुल्क, 8 इसका मतलब नहीं चल रहा। आप जी, नजम सेठी की वो वीडियो देखें, मैं आपको कहूंगा अगर आपने देखी नहीं है। नजम सेठी साहब कहते हैं जी कि दहशतगर्दी भी बढ़ गई है 100% से ज्यादा, और इनके पास कोई प्लान नहीं है, और एक ही हल है कि ये अडयाला चले जाएं और इमरान खान से मामला ठीक कर लें। अब नजम सेठी भी अगर हथियार डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी अडयाला वाले से मामला ठीक करके सब ठीक होगा, तो मीशत आपके काबू में नहीं है, माइनस में जा रही है। दहशतगर्दी आपके काबू में नहीं है, आप दुनिया में टॉप 2 में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है जिसने दहशतगर्दी खत्म नहीं की अभी तक। नहीं की, दुनिया के बिल्कुल। किसी एटमी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हो रही। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है जिसमें दहशतगर्दी हो रही है। हम ये नहीं बताते, हम बस कहते हैं जी हम नंबर 1 है। अब पता चला कि नंबर 1 तो हम है दहशतगर्दी में। सिर्फ बर्किनो फासो वो छोटा सा मुल्क है, वो ऊपर है, वो अहमियत ही नहीं रखता। हम बड़े मुल्क है, हम बेसिकली नंबर 1 है। सो ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है। आप मुझे बताएं सिंपल, तालिबान से कौन बात कर सकता है? एक बंदे का नाम आएगा आपको जिस पे इमरान तालिबान खान। एतबार करेंगे। वो बंदा अडयाला में बैठा हुआ है। अगर ये डॉलरी जंग नहीं चाहते और अगर ये वाकई दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, एक बंदा है जो ये खत्म कर सकता है, फजलुर रहमान नहीं कर सकता। तालिबान को पता है कि फजलुर रहमान किन के लिए काम करता है, उसे जितनी दफा मर्जी भेजेंगे बात नहीं बनेगी। उसने अपनी इमरान जान खान खतरे में। इमरान खान के बारे में अब ये राय बिल्कुल पक्की हो चुकी है दुनिया में कि इमरान खान इनके केस होने में नहीं है। और मैं इनको एक और बात बता दूं, इनको भारत से दोस्ती की बड़ी जल्दी है। अगर इमरान खान वापस आता है ना तो भारत भी इमरान खान से बात करेगा। इन्होंने 2018 में जानबूझ के बयानिया बनाया था कि बाजवा लेकर आया इमरान खान को। भारत का यही बयानिया था कि हम इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि फौज इसको चला रही है। हाँ, मोदी का अब बयान था। अगर इमरान खान वापस आता है तो भारत समेत, अमेरिका समेत, तालिबान समेत सबको पता है कि वो अपने बलबूते पर आया है। वो फौज के गलत पॉलिसियों के खिलाफ लड़के आया है, हुँ, इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर आया। तो अब हर कोई इमरान खान से इंगेज करेगा। यानी अगर ये चाहते हैं भारत से भी अमन हो तो इमरान खान इज देयर बेस्ट चांस। अगर ये बिल्कुल सही। चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन हो, इमरान खान इज देयर बेस्ट चांस।
ये तो उनकी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं जी इसको वापस नहीं आने देंगे, वरना पाकिस्तान का सर्वाइवल इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है इस टाइम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मलिक साहब आपने अपना बड़ा कीमती वक़्त दिया है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, उसमें इंशाल्लाह जो आपसे दोबारा जो है तफ़सील से बात होगी। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ जो आपने अपना वक़्त दिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।